अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज आपका उर्दू लेक्चर है बराजमात हफ्तम, जिसमें आज हम तफ़हीम करेंगे। ये तफ़हीम है आपकी नर्दबान उर्दू के सफ़ा नंबर 88 और 89 पर, यानी कि 88 और 89 पर। ये तफ़हीम आपने अपनी किताब पर ही सॉल्व करनी है और सॉल्व करके फिर चेक करवानी है। ये तफ़हीम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझना, समझ कर फिर उसके बारे में सवालात के जवाब देना। अब जैसे ये तफ़हीम है दो जादुई झीलों के बारे में, तो इनको आप पहले पढ़ेंगे पूरा, फिर इसको पहले समझेंगे और फिर इसके बाद इसके सवालात के जवाब देंगे। चलें देखते हैं हम इस पर क्या लिखा हुआ है। दो जादुई झीलें हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जहाँ खूबसूरत पहाड़ों, सरसब्ज़ वादियों और घने जंगलात से नवाजा है, वहाँ कई हसीन झीलें भी अता की हैं। और बाज़ झीलें तो परियों की दास्तान और जादुई किस्से कहानियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। मसलन झील सैफुल मलूक जी, ये बहुत मशहूर झील है। और फिर ऐसी ही दो झीलें हैं, लुलूसर और दूधी पतसर, जो नेशनल पार्क के गिर्द खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके में वाक़ हैं। ये पार्क ज़िला मानसहरा में वादी कागान के 7,50,000 और 58 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। पार्क की सैर के दौरान बर्फ़ानी चीते, सुनहरी मारमोट, बर्फ़ानी तीतर, जंगली बिल्ले, न्योले, हिमालयाई बर्फ़ानी मुर्गे और सियारिच नज़र आते हैं। ये सब जानवर जो वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की दो झीलें एक हसीन दुनिया का मंजर पेश करती हैं। लुलूसर और दूधी पतसर तक पहुँचने के लिए मानसहरा शहर से नारान का सफ़र करना पड़ता है और यहाँ से दो रास्ते जुदा होते हैं। एक लुलूसर झील और दूसरा दूधी पतसर की तरफ जाता है। यहाँ से कुछ फासले पर ख़त बर्फ़ यानी कि स्नो लाइन शुरू हो जाती है, जिसके पहाड़ जो हैं वो हर वक्त बर्फ़ से ढके रहते हैं। स्नो लाइन वो लाइन होती है जिसके बाद जो पहाड़ होते हैं वो हर वक्त बर्फ़ से ढके रहते हैं, और अमूमन ये हद जो है वो 12,000 फुट की बुलंदी पर आती है। दूधी पतसर झील से 2-3 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव आता है और ये झील 2 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। इसकी ख़ास बात यह है कि झील के पानी का रंग बदलता रहता है और इसका रंग, असल रंग जो है वो सब्ज़ी माइल नीला है, लेकिन जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। इसलिए मकामी ज़बान में दूधी पतसर के मायने दूध जैसे सफ़ेद पानी वाली झील के हैं। दूध जैसा यानी कि पानी। ये वादी कागान के इंतहाई शुमाल में 4,175 मीटर बुलंदी पर वाक़ है और नारान के इलाके जलखड से 4 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पहुँचा जाता है। झील दूधी पतसर परिंदों की तकरीबन 140 अनवा का मकसद है। अनवा मतलब इकसाम और मस्कन मतलब रहने की जगह है, जिनमें केस्ट्रल, सुनहरी अकाब हैं, पहाड़ी कबूतर हैं, रंगीन छोटी चिड़िया, हॉर्नर लॉक्स वगैरह शामिल हैं। झील के ठंडे और बर्फीले पानी में धनक रंग ट्राउट जो है मछली की बहुतात है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। झील लुलूसर कागान की मशहूर झीलों में से एक है। लुलू मोती को कहते हैं और झील में कंकड़ डालते ही पानी मोती की तरह का दायरा बनाता है, यूँ इसको लुलूसर कहा जाता है। ये झील मानसहरा से 350 किलोमीटर के फासले पर नारान चलास रोड पर 3,353 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। नारान के कस्बे से 1 घंटे की मुसाफत पर वादी कागान और कोहिस्तान की सरहद पर मौजूद है। ये निस्बतन पतली और लंबी झील है जो पहाड़ के साथ खम खाती यानी कि बल खाती हुई जाती है। कहा यह जाता है कि लुलूसर झील का पानी आंखों की बीमारी के लिए मुफीद है और लोग पानी बोतलों में भर कर ले जाते हैं। वैसे मुझे आज पढ़कर ये पता चला। दरियाए कुनहार भी यहीं से निकलकर बहता है और मई से सितंबर तक इन झीलों का हुस्न काबिले दीद है। अब आपने ये तफ़हीम को पढ़ लिया है, इसको 2 मरतबा पढ़ेंगे, 102 मरतबा तो आपको समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने अलिफ हिस्सा इसका करना है, मुंदरजा सवालात के जवाब तहरीर करने हैं कि लुलू और दूधी पतसर झील जो है वो कहाँ वाक़ हैं, आपने बताना है। सवालात के जवाब लिखने का तरीका ये होता है कि आपने टू दी पॉइंट बात बतानी है। पहले आपने सवाल को समझना है कि सवाल क्या पूछा गया है, और सवाल का जवाब को भी यहाँ से यहाँ तक नहीं जवाब होता। हमेशा पहले सवाल समझें कि उन्होंने क्या बात पूछी और फिर उसी बात को वहाँ से उठाकर तफ़हीम में से और अपनी उसमें वर्डिंग में उसका जवाब तहरीर करें। फिर आपने बताना है कि नेशनल पार्क की सैर के दौरान कौन कौन से जानवर नज़र आते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपने इधर से ख़त बर्फ़ जो है स्नो लाइन वो भी क्या है इसमें बताई गई, आपने लिखना है। इसके बाद इसका बे हिस्सा है, पाकिस्तान के किसी पुरफ़ज़ा मकाम के बारे में चंद सतूर लिखनी है आपने।
چند سطور یعنی کہ سطر کی جمع یعنی کہ کچھ لائنز لکھنی ہیں آپ نے. وہ آپ نے کسی بھی جہاں پر آپ نے سیر کی ہو، جو آپ کو بہت اچھا پرفضا مقام لگا ہو، جہاں مری ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں اس میں سے جہاں کہیں بھی آپ سیر کرنے گئے ہیں یا آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو تو فیم حل کرنا آ گئی ہوگی. اب آپ نے یہ کام اپنی کتاب پر کرنا ہے اور اپنی ٹیچر کو چیک کروانا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.